आंकड़े दिखाते हैं। हम आंकड़े वो दिखाते हैं आपको कि लॉकडाउन 1 में हम किस परिस्थिति में खड़े थे और आज लॉकडाउन 4 के पहले दिन हम कहां पर खड़े हैं। आंकड़े के हिसाब से तुलना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और वो जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो कहते हैं कि लॉकडाउन 1 के समय 25 मार्च कोविड-19 के केस थे 606। आज सुबह अगर हम देखें तो 96,000 पार कर गए थे, लेकिन ये 17 मई लॉकडाउन 3 के खत्म होने का दिन 90,927। रिकवरी दर 7% थी, लेकिन आज की डेट में रिकवरी दर है 37.5%। केसों की दैनिक वृद्धि दर जो थी वो 15% थी, अब वो घटकर 5.8% है। केस में मृत्यु दर 2.8% से 3.15% पर है। और प्रभावित जिले जो पहले 250 थे वो प्रभावित जिले आज 550 हैं। यहां पर हमें यह भी देखना होगा कि लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 3 तक आते आते भारत कितना बदला है, किस तरह के हैं वो आंकड़े। लॉकडाउन के 3 चरणों में हर दिन जुड़ने वाले नए मामलों का औसत आंकड़ा लगातार हर लॉकडाउन में बढ़ता गया है। लॉकडाउन 3 में लॉकडाउन 1 के मुकाबले 6 गुना ज्यादा केस हर दिन जुड़े। हालांकि हर रोज कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार हर लॉकडाउन के साथ धीमी हुई और लॉकडाउन के दूसरे और तीसरे चरण में हर रोज केस बढ़ने की दर लॉकडाउन 1 के मुकाबले आधी रही। यही ट्रेंड मौतों के आंकड़े को लेकर भी है। हर दिन दर्ज होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी हुई है। सभी यूरोपीय देश जिन्होंने सख्त लॉकडाउन लागू किया, उन्होंने लॉकडाउन खोलने से पहले हर रोज दर्ज होने वाले केसों की संख्या में गिरावट देखी थी। यूनाइटेड किंगडम का लॉकडाउन भारतीय लॉकडाउन के आसपास शुरू हुआ था। तब यूके में लॉकडाउन लागू हुआ तो वहां 11,000 से अधिक केस रिपोर्ट हो चुके थे। वहीं भारत ने 570 केस आने पर ही लॉकडाउन शुरू कर दिया था। यहां यह तथ्य दिया जा सकता है कि यूके लॉकडाउन लागू करने से पहले ही कोरोना के पीक के नजदीक पहुंचना शुरू हो गया था। दोनों देशों की तुलना की जाए तो लॉकडाउन में यूके में हर दिन दर्ज किए जाने वाले मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आई, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यूके में भारत की तुलना में मौत का आंकड़ा ज्यादा रहा। ऐसे में भारत के लिए यह कड़वी सच्चाई है कि संक्रमण का कर्व फ्लैट होने से पहले ही हमें गतिविधियां शुरू करनी पड़ रही हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। तो भारत जो लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले दिन पहुंचा है तो बहुत सारी रियायतें, और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, महाराष्ट्र को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी हिस्सों में हम देख रहे हैं कि उन रियायतों का ऐलान किया गया है। यानी अब संभल कर चलना है। इसीलिए भी क्योंकि अगर हम टेस्टिंग के रेट को देख लें, शुरुआत से पहले दिन से भारत की टेस्टिंग के दर को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। इसीलिए आज ये जान लेना भी जरूरी हो जाता है कि भारत जो टेस्ट कर रहा है कोरोना के, वो कितने कर रहा है। दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में टेस्ट किए गए हर 1000 लोगों में से 1 से लेकर 6 लोग पॉजिटिव निकले हैं। इनमें स्पेन और अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव निकलने वालों की दर ज्यादा है। दुनिया में कम से कम 10,000 केस वाले 46 देशों में भारत शामिल है। लेकिन भारत उन देशों में है जहां कोरोना के फैलने के आंकड़े दूसरों के मुकाबले कम हैं। इन 46 देशों में सिर्फ चीन और इंडोनेशिया ही ऐसे हैं जहां कोरोना फैलने की दर भारत से कम है। भारत ने हर 1 लाख की आबादी पर 7 कोरोना मामले रिपोर्ट किए हैं। चीन और इंडोनेशिया में यह संख्या 6 है, जबकि स्पेन में हर 1 लाख की आबादी पर 591 केस दर्ज हुए हैं और अमेरिका में यह आंकड़ा 456 है। भारत में केस की संख्या कम होने की कई वजह हो सकती हैं। एक वजह यह हो सकती है कि यहाँ नियंत्रण के बेहतर उपाय हैं, और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि भारत में टेस्टिंग रेट कम है। भारत ने अपनी आबादी के अनुपात में बहुत कम टेस्ट किए हैं। दुनिया में सिर्फ 4 देश यानी मेक्सिको, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मिस्र ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आबादी के अनुपात में भारत की तुलना में कम टेस्ट किए। भारत ने अपनी सिर्फ 0.15% आबादी का ही टेस्ट किया है। भारत में संक्रमण की असल स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे तो होंगे, लेकिन दुनिया भर की स्टडीज ये इशारा कर रही हैं कि अब तक जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उनकी तुलना में भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही संक्रमित हो चुका होगा। ऐसे में लगता है कि भारत को वायरस के साथ रहना सीखना होगा और इसके लिए भारत को खुद को तैयार करना होगा। लेकिन
लेकिन अब देखिए कि वायरस का जन्म कहां पर हुआ था? चीन से हमेशा उस देश की तुलना हुई जहां पर वायरस का संक्रमण उसके बाद शुरू हुआ और उससे ज्यादा संक्रमितों के आंकड़े पहुंच गए। वैसे जहां तक भारत और चीन का सवाल है तो इन दो देशों की तुलना तो आजकल हर मुद्दे पर हो रही है और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये कि मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया लेगा कि नहीं, लेकिन इसमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी उतनी ही अहम हो जाती है। तो चीन के मुकाबले कहां पर खड़े हैं हम? देखिए, भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप की शुरुआत काफी धीमी रही थी। चीन से तुलना करें तो भी भारत में संक्रमण की दर काफी धीमी थी और रिकवरी रेट यानी मरीजों के ठीक होने की दर अच्छी थी। लेकिन मई आते आते यह स्थिति उलट गई। शुरुआती 45 दिनों में करीब 100 केस सामने आए थे। हालांकि सिर्फ मई के शुरुआती 15 दिनों में कोरोना वायरस के 45,000 नए मामले जुड़ गए। चीन में 10,000 केस होने में 76 दिन लगे थे, भारत को 75 दिन लगे। इसके बाद चीन में संक्रमण बहुत तेजी से फैला। अगले 3 दिन में आंकड़ा 20,000 तक पहुंचा। 98 दिनों में चीन में कोरोना के 50,000 मामले हुए और 106 दिन होते होते आंकड़ा 80,000 को पार कर गया और फिर यह रफ्तार धीमी हो गई। लेकिन भारत में आंकड़े बढ़ते चले गए और 1 लाख के करीब पहुंचने के बाद भी संक्रमण का ग्राफ नीचे गिरता दिखाई नहीं दे रहा। भारत में अब भी कोरोना के केस तेजी से दोगुने हो रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट यानी कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने के मामले में भारत की तस्वीर थोड़ी अच्छी है। चीन में जब 10,000 केस थे तब रिकवरी रेट 2.3% था, जबकि 10,000 केस के साथ भारत का रिकवरी रेट 11% था। 40,000 केस पर चीन में रिकवरी रेट 9.25% रहा, जबकि भारत में यह 27% रहा। यह रिकवरी रेट चीन की तुलना में करीब 3 गुना अधिक है। 70,000 केस पर चीन में रिकवरी रेट 15% था, जबकि भारत में यह 31% रहा। हालांकि 80,000 के आंकड़े तक चीन का रिकवरी रेट 56% हो गया, जबकि भारत में रिकवरी रेट 34% रहा। अब भारत को हर रोज सामने आने वाले नए मामलों में गिरावट लाने की जरूरत होगी।